मैं ऐसा ही मैं 20 साल से इस ग्रुप में जोक सुना रहा हूँ। मैंने काउंट किया था, मैंने तकरीबन 12,000 जोक सुना दिए हैं और 10,000 रिपीट किए। अब ऐसा कुछ मैं जान के रिपीट जोक डाल देता हूँ, वो आपको टेस्ट करने के लिए है। अगर आपने वो जोक पहले सुना है ना तो आप खुश हो जाइए कि आपकी मेमोरी ठीक है, आपको अल्जाइमर नहीं हुआ है ना, इस करके डाला है। अब ये एक बार एक पोते ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी फैमिली प्लानिंग क्या होती है। अब दादाजी पोते को क्या, छोटे से पोते को क्या बताएं। कहें भागो भाग यहाँ से। कहें जी मुझे मालूम था, आपको नहीं मालूम। अगर आपको मालूम होता तो हमारी जायदाद के 5 हिस्से नहीं होते। ऐसे जनाब एक बार एक शादीशुदा आदमी का एक अफेयर भी चल रहा था। आदमी बड़ा हैंडसम था, उसका दाढ़ी थी, बियर्ड। आजकल फैशन है ना, लड़के रखते हैं। हाँ अच्छा, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि यू आर सो हैंडसम, शेव कर लो। कहे नहीं मैं शेव नहीं कर सकता, मेरी वाइफ को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद है, वो नाराज हो जाएगी। उसको टालता रहा, लेकिन गर्लफ्रेंड का प्रेशर ये था कि नहीं एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम शेव करो, हाउ यू लुक। अब क्या करे, आदमी फंस गया। उसने जी शेव करा ली। अच्छा शेव तो करा ली, अब उसको ये डर लगा घर कैसे जाऊं, घर जाऊंगा तो बीवी नाराज होगी कि शेव क्यों करी। तो जब रात हो गई ना, सोने का टाइम जब 11 बजे, वो गया घर में, चुपचाप देखा बीवी सो रही है, वो बिस्तर में घुस गया। अच्छा जी, बीवी ने देखा, उसने हाथ लगाया, कहते रमेश तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था, अभी आधे घंटे में मेरा हस्बैंड आ जाएगा। वैसे जनाब एक बार एक लड़के से, जैसे आमतौर पर होता है ना, फादर माँ ने कहा कि तुम इसको पढ़ाया पूरा भी करोगे, चेक किया करो, ये आवारा घूमता रहता है। बाप ने कहा अच्छा इधर आ। कहता बता इस अब हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है। कहता जी हमारे मुल्क में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा तेरा दिमाग खराब है, देयर इज ए प्रेसिडेंट। कहता नहीं जी नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। कहता अकल से बात कर, तू 10th क्लास में हो गया, तुझे ये नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट कौन है। कहता अच्छा मैं एक बात बताओ आप मुझे, हमारे पास जो रेमिंगटन की टाइपराइटर है, क्या मॉडल है उसका। वहाँ पे कोई रेमिंगटन की टाइपराइटर नहीं। कहता है एक बेसमेंट में पड़ी है, उसका मॉडल बताओ। कहता यार वो तो यूजलेस है, उसका क्या मॉडल वो कर। कहता यही तो मेरा पॉइंट है, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे पास टाइपराइटर नहीं है, जो है वो यूजलेस है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट नहीं है भाई। कई बार जहाँ ऐसा होता है, ये सब हिंदुस्तानियों पे अप्लाई होता है। कई बार ऐसा होता है जनाब, आजकल तो लड़के अक्सर लव मैरिज करते हैं, लिव इन अरेंजमेंट है, बिन फेरे हम तुम्हारे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, वो कल्चर है। ये ले ले तो हमारे ज़माने में तो शादियाँ अरेंज होती थी, उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जिन लड़कियों से हमारी शादी हुई है जी, उनको अगर हम डेट करते तो कम से कम 7 जन्म तक नहीं वो हमारे पे आती। अरेंज मैरिज के चक्कर में आ गई, फंस गई। अब जनाब एक जनरल नॉलेज की चीज़ है कि दुनिया के बाजार में हर एक शय की कीमत होती है। दुनिया के बाजार में हर एक शय की, हर एक चीज़ की कीमत होती है, चीज़ों की पाने से पहले और रिश्तों की खोने के बाद। ऐसा ये एक आदमी डॉक्टर पे गया, कहता जी मुझे बीमारी है, खाने के बाद भूख नहीं लगती।
खाने के बाद भूख नहीं लगती। सोने के बाद नींद नहीं आती, दिन में खुद इलेक्ट्रिक खाने के बाद। काम करूं तो थक जाता हूँ। डॉक्टर भी चालू था, कहता ये ले ये गोलियां, ये खा, सोने के बाद ये गोलियां खा लीजिए और सारी रात धूप में बैठा रहियो, ठीक हो जाएगा। धूप में कैसे बैठेगा? धूप तो होती नहीं है। रात को। अच्छा, सारी रात। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने शादी करनी सुंदर माइक ले ले। है जी। अशोक जी शादी करने के बाद मतलब एक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि ये सब होते थे, शादी क्या है। उसने रियली टू गेट अंडरस्टैंड इट, उसने शादी कर ली। अब उसकी ये शादी करने के बाद ये उसकी समझ में नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। हाँ, ये एक जोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्कूल में जनाब, जैसे आपको याद होगा आजकल के जो बच्चे हमारे जा रहे थे ना, तो टीचर पूछता था कि बच्चों बताओ अपना नाम बताओ, तुम्हारी क्या पसंद है, यानी छोटे बच्चों से। तो ऐसे ही स्कूल में टीचर ने पूछा है बच्चों से कि बच्चों बताओ अपना नाम और अपनी पसंद बताओ। तो पहला बच्चा आया, जी मेरा नाम राजेश है, हमें इमरती पसंद है। उन्होंने कहा ठीक है, मिठाई इमरती पसंद है उसको। दूसरा आया, जी मेरा नाम राजू है, हमें भी इमरती पसंद है। तीसरा आया गोपाल, मैंने जी मेरा नाम गोपाल है, हमें भी इमरती पसंद है। उन्होंने कहा अरे सब बच्चों को एक ही चीज़ पसंद है। अब चौथे में एक लड़की आई, कल मुझे मालूम तुम क्या कहोगी, तुम्हें भी इमरती पसंद है? कहते नहीं जी मेरा नाम इमरती है। सोच समझ के जिसने शादी समझ के बगैर सोचे समझे जिसने शादी की, उसने सारा जीवन बिगाड़ लिया। कॉमन सेंस से भी सोचा है, बगैर सोचे समझे जिसने शादी की उसने अपना सारा जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सूझबूझ के शादी की उसने ही क्या उखाड़ लिया। एक जनाब, अब देखो नेचर ठीक ही करती है, बुढ़िया औरतों के बच्चे नहीं होते पहले, अब तो पता नहीं, अब तो साइंस में कुछ भी हो सकता है। इस तरह एक 75 ईयर ओल्ड की औरत के कोई चमत्कार हुआ, उसके बच्चा हो गया। अब उसकी सारी फ्रेंड्स आई कंग्रेचुलेट करने, वो भी सब इसी एज में थी, है नहीं 70s में। अब जनाब पार्टी हुई उसके घर, खूब खाया पिया, वो बच्चे को दिखाओ, कहते नहीं अभी और खाओ, अभी खाओ, कॉफ़ी पियो, ये क्यों, बच्चा ना दिखाए हैं। अब सब उसके पीछे पड़ गए, 1 घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा तो दिखा। कहते कैसे दिखाओ, जब तक वो रोएगा नहीं, मुझे पता है, मुझे क्या पता मैंने कहाँ उसको लिटाया था। तो वेट कर रही थी। ये सारे पढ़ोगे? नहीं, ये ऐसा है कि इसमें ऐसा है कि आधे तो मुझे लास्ट है। एक ये कोई सुरसंग में पढ़ाया, जो मुझे याद है ना, मैंने आपको सुनाए भी हैं, वो नहीं मैं कर रहा। हाय, ये आपने नहीं सुना, ये बिल्कुल नया है। एक औरत, उसके बच्चों को डायरिया वगैरह हो रहा था, तो डॉक्टर को कहा, उन्होंने कहा कि इसका ऐसा करो, स्टूल जो है ना ले आओ ऑफिस में, हम चेक कर लेंगे। तो उसने ठीक है, अरे उसने अपने हस्बैंड को कहा ये डब्बा रखा है, इसको ऑफिस जाते हुए डॉक्टर के छोड़ देना क्लिनिक में। अब जनाब ले जाओ हस्बैंड, है थोड़ी देर के बाद वो गई पूछने के डॉक्टर से भी क्या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो डॉक्टर ने जो खोला, करे अरे ये आपने क्या करा, ये तो पॉटी नहीं है, तो हलवा है इस डिब्बे में। कहती ओ माय गॉड, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूं, वो गलत डिब्बा ले गया ऑफिस में। दोनों डब्बे एक से थे। थैंक यू।